अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ऑन रजब भट्ट और अपनी बहन ईमान का घर ख़राब करने पर क्यों तुला हुआ है? रजब के दुश्मन के साथ लाइफ में बैठकर क्या साबित करने की कोशिश की कि फ़ेम से आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, फ़ेम ही मेरे लिए सब कुछ है, फ़ेम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आखिरकार रजब ने जो है वो उसका रिएक्शन दिया। हमने कुछ वीडियोस देखी जिसमें वो एक लड़की की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहा है, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। अब रजब के दोस्त पहली बार लाइफ में आए हैं और उन्होंने एक एक वो बात बताई है जो नहीं बताई गई थी। उन्होंने वो असलियत बताई है जिसको बड़े अरसे से ही छुपा कर बैठे हुए थे। मैदान में आए हैं और उन्होंने ऑन को और उसकी फैमिली को एक्सपोज किया है। ईमान और भाई सोशल मीडिया फेम एंजॉय कर रहे हैं। कभी ईमान जो है प्रमोशंस कर रही हैं और जो ईमान के भाई हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा सुपर डुपर स्टार समझ रहे हैं। लोगों ने ये लिखा है, क्या किवान के साथ ज़्यादती कर रही हैं दोनों बहन भाई? ऑन रजब भट्ट के नाम पर फेम और पैसा कमाकर जो है वो उसी को धमकियां दे रहा है और अपनी बहन का घर ख़राब कर रहा है। रजब भट्ट और फैमिली ने आखिरी जवाब दिया है। क्या मामला हैं, क्या चीज़ है? क्या सच में ऑन जो है फैमिली को जो है तबाह कर रहा है अपनी बहन की? क्या सच में जो है वो उनकी बहन की ईगो इतनी ज़्यादा है? क्या रजब की ईगो इतनी ज़्यादा है कि दोनों मियाँ बीवी बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे? या इस सब में अब्दुल्ला दीवाना यानी कि ऑन जो है वो फेम भी इंजॉय कर रहा है, पैसा भी इंजॉय कर रहा है, रजब भट्ट का नाम भी इस्तेमाल कर रहा है, उसकी बदखोइयाँ करके, उसकी बुराइयाँ करके उसके नाम पर जो है वो ख़ुद को खड़ा कर चुका है। क्या मामला, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आप सबको पता है इनका फैमिली ड्रामा बहुत अरसे से चल रहा है और अगर मैं देखूं कि रजब की जानिब से, उनकी बहन और माँ की जानिब से ये कोई ड्रामा नहीं लेकर आया गया सोशल मीडिया पे। इस ड्रामे को लेकर आए हैं मैदान में ऑन साहब, इसके बाद उनकी वालदा, और अब हम देख रहे हैं कि ईमान भी प्रमोशंस करके थप्पड़ मार रही है रजब के मुंह पर, बताने की कोशिश कर रही है कि जी मेरा भाई जो बताता है कि तुम अपने बेटे का खर्चा नहीं उठा रहे तो अब मुझे क्या करूं, मजबूरी है, मुझे इसी तरह जो है अपने बेटे को पालना पड़ेगा। जिस तरह से ऑन ने चीख चीख कर कहना शुरू किया कि जी मैं आपको क्या बताऊँ, रजब भट्ट जो है अपने बेटे का खर्चा नहीं उठाता, मुझे ही उठाना पड़ेगा, तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, आप उसको सब्सक्राइब करें। पहले रजब भट्ट के नाम पर खाकर अपने आप को जो है 10 लाख लाइफ में कमाने के काबिल बना लिया और उसके बाद अब उनके बेटे किवान पर जो है पैसे बनाने की कोशिश की जा रही है। ये इल्ज़ामात हैं इस वक्त उनके ऊपर। हालिया लाइव सेशन में उनके करीबी दोस्तों ने, उनके रजब भट्ट के करीबी दोस्तों ने दावा किया कि ईमान और उनके भाई सोशल मीडिया पे जो कुछ भी तासुर दे रहे हैं हकीकत इससे मुख्तलिफ है। लाइव के दौरान मुख्तलिफ ज़ाती नौइयत के मामलात और इख्तलाफात का जिक्र किया। अब मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि मैं ये देख रही थी जब मेरी टीम ने चीज़ें इकट्ठी की। ऑन शेख के टिकटॉक पर जो है 171 के उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन बात यह है कि वो लाइव में बैठ भी रहे हैं, 10 लाख रुपया भी कमा रहे हैं, उसके बाद अपनी वीडियोस जो हैं वो भी लगा रहे हैं टिकटॉक पर, नाम इस्तेमाल किया जा रहा है रजब भट्ट का। और मुझे तो इस बात पे बड़ी हैरत हुई, बड़ा मुझे अजीब लगा। मैं रजब भट्ट को शायद बिल्कुल पसंद ना करती हूँ, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जो भी इंसान अपने घर की बात चौराहे पे लाकर हंडियाँ फोड़ेगा वो उसके अपने मफादात होंगे। यहाँ पर किसके मफादात हैं कोई अंधा नहीं है, नज़र आ रहा है। ईमान की वालदा की ऑडियो लीक होती है, उसमें वो किस तरह से उनके बाप के ऊपर कह रहे हैं, ना बाप का लेना ना देना, उसकी कितनी बदखोई कर रहे हैं, कितनी गलत बात बोल रहे हैं। इस तरह आप अपनी बेटी का रिश्ता कैसे बचाएंगे, ये सोचने की ज़रूरत है। ना माँ को, ना बेटी को, ना भाई को जो है वो लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो लोग बार बार लिख रहे हैं कि जी वो लड़कियों के साथ ताल्लुकात रखता है, जब आप जो है ख़ुद माफ़ करते हैं किसी को, मैं अगर अपनी बात करूं मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है माफ़ करना। अगर मेरे साथ कोई चीट कर रहा है तो उसके साथ मेरा रिश्ता नहीं चल सकता। अगर आप ख़ुद बड़ा दिल करके, बड़ा ज़र्फ़ करके अपने बेटे के लिए माफ़ करें तो फिर घर में आके बैठें ना, घर में आके बैठें और नज़र रखें कि जी आप का मियाँ अगर कोई ऐसी हैंकी बहनकी दोबारा करता है तो फिर आप दोबारा चांस ना दें। आप जाके अपनी अम्मी के घर में बैठी रहती हैं, वालदा का घर बसाती रहती हैं, मैका बसाती रहती हैं, भाई आपका जो है आपके ऊपर, आपके बेटे के ऊपर, आपके शोहर के ऊपर फुटेज खा खा के जो है पैसे बना रहा है, उसकी बदखोइयाँ करके। मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि रजब भट्ट ने जिस जिस चीज़ से मना किया ऑन वो 400 गुना ज़्यादा चीज़ें कर रहा है। और फिर भी बड़ी बात है कि रजब भट्ट ने रिश्ता अभी भी रखा हुआ है। ये जो लोग हैं, जो न्यूट्रल लोग हैं, वो कह रहे हैं मिस्टर पत्तू के साथ मेरे ख्याल में कोई मामला चल रहा है रजब भट्ट का। उसने कहा कि जी ऑन को मेरे साथ बैठना चाहिए क्योंकि ऑन ने ये बात बताया कि रजब भट्ट अपने बेटे का खर्चा नहीं उठा रहा।
ये बात आपने की है पूरी दुनिया के सामने, और ये लाइफ में बैठ गए जो है मिस्टर पतलू के साथ, और उसके बाद जो है आराम से उसकी सुनने जा रहे हैं, उसके हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। तो किस कदर अजीब बातें हैं, ये क्या बातें हो रही हैं। इस तरह रिश्ते नहीं चलते। खुदा के लिए बेटियों के वालिदैन ये समझें कि मैं ये नहीं कहती कि आपको झुकना चाहिए, लेकिन आपको अपना रिश्ता बचाना चाहिए, अपने घर जाना चाहिए। जो मामला था, अब ये देखिए ये क्या कहानी है। बेटे के पास शिफ्ट हो जाती है, छोटे बेटे के पास शिफ्ट हो जाती है। हम 10 अगर रजब कल्ला बेटे के पास शिफ्ट हो जाती है, छोटे बेटे के पास शिफ्ट हो जाती है। हम 10 अगर रजब कल्ला कर लवे, अलहदा घर ले, तो रजब की माँ कहाँ पे शिफ्ट होगी? उसकी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी रजब की माँ की। उसकी जिंदगी तो रजब के साथ ही है ना। अगर उनकी जिंदगी च रजब ही नहीं हैगा, ਉਹਨੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਰਜਬ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏ, रजब अलग कैसे हो भाई? वो बुढ़ी मां कौन संभेगा? ये बातें ना कर। अच्छा जी, ये बात अब इन्होंने क्लेम की है, इनके दोस्तों ने, इनके दोस्त जैसे भी सही, लेकिन पहली बार इन्होंने इस पर बात की है इनकी फैमिली पर, क्योंकि पता नहीं कह रहे हैं कि रजब भट्ट का व्लॉग नहीं आया, आई रियली डोंट नो। लेकिन वो कहते हैं कि जी अब अलग फैमिली, अलग घर का डिमांड की जा रही है कि अलग घर जो है होना चाहिए। देखिए अलग घर, इसमें कोई गलत भी नहीं है, आप अलग घर लेकर दे सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आप अपने मैके में आएँ तो आप मैके को छोड़ें तो सही ना। अलग घर ठीक है, हर औरत का हक है, लेकिन यहाँ पे बात बड़ी मिस्टीरियस है कि आपका भाई, जो बड़ी अजीब सी बात लगी, आपका भाई जो है वो रजब भट्ट का नाम इस्तेमाल कर करके, पहले उसकी बदखोइयाँ कर करके जो है अपना नाम बना रहा है, सिंपैथीज़ ले लेके। एक लाइव जो है उसमें भी चला, रेहान तारिक के पॉडकास्ट में भी जाकर वहाँ पर रजब की बदखोइयाँ की जाती हैं, अपने लाइफ में बैठ के रजब की बदखोइयाँ की जाती हैं, बार बार कहा जाता है मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। तो ये कौन सी माफ़ी का तरीका है कि आप बदखोई की करें और उसके बाद आप माफ़ियाँ मांगे, उसके बाद आप कहें कि जी हमें झुकने के लिए तैयार हूँ। ये किस तरह का झुकना है कि पूरी दुनिया में आपने घर की इच्ची बिच्ची ये तक बता दिया कि पैसे नहीं देता और क्या क्या मामला है। तो उस पर ये फिर आप झुक कहाँ रहे हैं? आप तो अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं, यानी कि जो रजब भट्ट को पसंद नहीं करते हैं, आपने उनके वो फॉलोअर्स अपनी तरफ कर लिए, एक फैमिली ड्रामा अपनी बहन के ऊपर खेलते हुए। मुझे तो बड़ी अजीब बात लग रही है कि अभी आपका ये हाल है, तो अगर आपकी बहन को अलग घर लेकर दिया जाएगा तो फिर आप वहाँ पर क्या ड्रामे करेंगे। एक और बात इन लोगों ने की है कि ये देखिए ना कि बेटे का नाम नहीं लेना रजब की जानिब से, लेकिन ये कभी हाथ दिखाते हैं, कभी डीपीज़ में वो कहते हैं, क्लेम कर रहे हैं कि अंगूठियाँ, हाथ, और बच्चे का नाम मामू ले लेकर जो है वो पैसे बटोर भी रहा है और इस्तेमाल भी कर रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है। आपको भी पता है शादी से पहले कौन भाई आपको कितने लोग जानते थे, ये आपको भी पता है, ठीक है? कितने आप फेमस थे सबको पता है यार। आप मॉम डैड बच्चे हो, अपना एंजॉय करो, सिंगिंग करो, अपनी बहन के घर को हंसता मुस्कुराता हुआ देखो, ना कि उजड़ता हुआ देखो। क्या साबित करोगे? चलो मेरी बात सुनो, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। आप लड़के क्या ये वही बात कर रहे हैं जो सारे लोग बात कर रहे हैं कि ऑन जो है वो अपनी बहन के घर को बसता हुआ नहीं देखना चाह रहा है, क्योंकि घर बस जाएगा तो फिर ऑन को कौन जानेगा, कौन देखेगा। यहाँ पर बड़ी अजीब सी बात है कि ऑन, उनकी वालिदा और उनकी बहन तीनों इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। मैं फिर ये बात बोलूँगी, कौन गलत है कौन सही है, मियाँ बीवी को बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर आपने फैसला कर लिया है कि आपने उसकी चीटिंग को माफ़ किया है, तो आप अगर इस तरह से उसको रुसवा करेंगे या किसी भी आदमी को, किसी भी फैमिली को रुसवा करेंगे, तो फिर घर नहीं बसते। कौन गलत है कौन सही, ये बात नहीं है। बात यह है कि बच्चे के बारे में सोचें। इस वक्त ऑन क्या सच में बहन के घर को तबाह कर रहा है? आपको क्या लग रहा है? अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।